नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हुआ ये कि पिकअप ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है। हादसे में मरने वाले जिले के जलालपुर सराय ख्वाजा के निवासी है। महिला का दाह संस्कार कर वाराणसी से लौट रहे थे सभी। पिकअप सवार हादसे में 5 की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया है। और जलालपुर थाने के हाईवे रोड बनारस सीमा के पास की ये घटना है। अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक ये हादसा था। इसमें 5 की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट और 5 ब्रूटली, हमें कहें कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, इंजर्ड हैं, बहुत ज्यादा जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। बड़ी खबर, रफ्तार का कहर। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, अभी क्या स्थिति है? देखिए, हादसा उस वक्त हुआ जब बनारस से लोग आ रहे थे दाह संस्कार करके। पिकअप सवार महिला की मौत हो गई थी, जो सराय ख्वाजा के जलालपुर गांव के रहने वाले थे। दाह संस्कार कर बनारस के काशी घाट से लौट रहे थे। जैसे ये जौनपुर के सीमा में पहुंचे, जलालपुर थाना क्षेत्र के बनारस लखनऊ हाईवे रोड पर, वैसे ये पिकअप वाहन हादसे की शिकार हो गई। जोरदार टक्कर हो गई ट्रक से जो सामने। मनोज, वक्त कौन सा था ये बताइएगा क्या? और रफ्तार तो एक वजह थी ही, क्या मौसम भी कारण बना? देखिए, जो वक्त जो है हादसे का, वो पुलिस के अनुसार वो सुबह तड़के भोर की है। उसी वक्त का ये बताया जा रहा है कि हादसा हुआ, जिसमें हादसे में 5 लोगों की तत्काल मौके पर मौत हो गई और 5 लोग जो है घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए हायर सेंटर भिजवा दिया गया, जिसमें से कुछ लोगों की विशेष हालत गंभीर है। 3 लोगों की, उन्हें बनारस के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तड़के सुबह यह हादसा हुआ। कई बार यहाँ पे रफ्तार भी वजह बताई जा रही है कि रफ्तार एक वजह, और कई बार आप देखते हैं कि सुबह का जो भोर का वक्त होता है, उस वक्त झपकी आ जाने से भी कई बार बड़े हादसे हुए हैं। शुरुआती बात में कहा जा रहा है कि रफ्तार एक वजह बनी है इस हादसे की। 5 की मौत, 5 जख्मी, जिनका इलाज चल रहा है। एक पिकअप जो कि दाह संस्कार करके वाराणसी से सराय ख्वाजा जा रही थी। सराय ख्वाजा जलालपुर के रहने वाले हैं लोग। और एक ट्रक जो जौनपुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी। यही जलालपुर बॉर्डर पर इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 5 लोगों की मौके में मृत्यु हो गई। एक अस्पताल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, कुछ 25 मृत्यु हुई है और 5 जो है इनका सदर अस्पताल जौनपुर में इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर एक को वाराणसी रेफर किया गया है। 100 को पुलिस कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में सीएम योगी ने त्रासदी में जान गंवाने वाले यूपी के मजदूरों के आश्रितों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि आपदा में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को उत्तराखंड भेजा जाएगा, जहां वह यूपी के फंसे हुए लोगों को लेकर पल-पल की अपडेट सरकार को देंगे। इसके साथ ही हरिद्वार में यूपी के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। कमिश्नर और आईजी सहारनपुर मॉनिटर करेंगे। राहत कार्यालय में सिंचाई विभाग और गृह विभाग के अधिकारी भी बैठेंगे। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये कमेटी जो है, ये जो पूरी टीम बन रही है, किस तरह से काम करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के जिले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। 53 से ज्यादा ऐसे परिवार है जो वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके फैमिली मेंबर्स का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल देर रात जो बड़ी बैठक की थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री ने जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, उनके नेतृत्व में एक टीम तैयार की है मंत्रियों की, जिसमें सुरेश राणा के साथ विजय कश्यप राज्य मंत्री और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उत्तर प्रदेश के लापता लोगों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही साथ 2 अधिकारी भी वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उसके जरिए भी पता किया जाएगा कि यूपी के वो फंसे लोग कहाँ पर किस तरीके से हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ अगर किसी की मौत हो जाती है तो यूपी सरकार की ओर से उसे 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही डेड बॉडी मिलने पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कल देर रात बड़ी बैठक की है जिला इस मामले को लेकर और कुछ बड़े निर्देश दिए, जैसे यहाँ यूपी के मंत्री उत्तराखंड जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो मृतक है उनके परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसका अंतिम संस्कार जो है सरकार करवाएगी। ये टीम जो है इस तरह से काम करेगी।
तो उत्तराखंड त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की और फिर ये एक कमेटी बनाई जाती है और जो हर तरह से मदद करेगी लोगों की। और मैं कह सकता हूं कि चाहे चमोली में बीते रोज भयानक आपदा आई और तबाही के कई वीडियो भी सामने आए। अब चमोली के तपोवन बैराज के अंदर की तरफ से पहला वीडियो सामने आया है जो बेहद ही डरावना है। ये वीडियो तपोवन का बैराज का है जहां पर अचानक पानी बढ़ने लगता है और तपोवन बैराज में उस वक्त कई लोग मौजूद थे। वैसे आंकड़ा तो कहा जा रहा है कि 121 लोग मौजूद थे। वहां पर काम चल रहा था, बड़ा प्रोजेक्ट, और एक ट्रक भी वहां पर मौजूद था। इसी दौरान पानी का बहाव बढ़ने लगा, अफरा तफरी मच गई। अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने भागना शुरू किया, यहां तक कि ट्रक को भी छोड़ना पड़ा और लोग भागे। इस दौरान लोग भागते रहे, कुछ लोग जो भाग पाए उन्होंने जान बचा ली, कुछ लोग पानी के साथ ही बह गए और वहां पर मौजूद गाड़ियों के साथ सारा सामान बह गया। मतलब जो भी उसके जद में आया। रफ्तार, ऊंचाई, वेग इतना खतरनाक था, नहीं बच पाया कोई भी। और एक अंदर के तरफ से है जिसमें लोगों को भागते हुए आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। सब कुछ ये अपने साथ बहा कर ले गया और सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो चमोली के तपोवन की आपदा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ 1 मिनट में हुआ और 1 मिनट में पूरा मंजर बदल गया। अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी है। हर दिन कोई ना कोई तस्वीर सामने आती है। चमोली के तपोवन में रविवार को जो सैलाब आया उसने तपोवन घाटी की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। जो लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है, जिनके बचे होने की उम्मीद है उनके लिए लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन वो लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं जो रविवार को जिंदा बच गए। रविवार को तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 से ज्यादा लोग रोजाना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन फिर सामने से आए सैलाब ने ज्यादातर को संभलने तक का मौका नहीं दिया और जो बचे उन्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिला। सर 1 मिनट के था तमाशा। 1 मिनट के अंदर में सारा तहस नहस कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर में अगर हम लोग नहीं भाग पाते तो हम लोग भी मर जाते, क्योंकि जिस गेट से भागना था उसी गेट से पानी अंदर आया था। तो हम लोग सरिया के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर के लास्ट में चढ़ के आए, केबल पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े हैं। अपने जान बचाने के लिए पूरा अपने तरफ से रिस्क लेके ऊपर हम लोग चढ़े हैं। हम लोग भाग भरोसे बचे हैं 20 आदमी, नहीं तो हम लोग 20 आदमी नहीं बढ़ते। चश्मदीदों का कहना है कि उस वक्त जान बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई सरिये पर चढ़ा, कोई दीवार पर चढ़ गया, लेकिन जो मर गए या लापता हैं वो इतने खुशनसीब नहीं थे जिन्हें 1 मिनट का मौका मिल पाता। एकदम से पूरा एकदम जैसे कोहरा चलता है वैसे ही दिखा, बाकी मुझे तो कुछ भी दिखा। मैं क्यों मैं भाग रहा था, उसके बाद मैंने अपनी जान बचाई, यही बहुत है। अपनी जान कितने सेकंड में बची? बस सर 1 मिनट का भी कम ही होगा सर, 45 सेकंड का, क्योंकि हाँ उल्टियाँ भी होगी फेफड़े में, यहाँ बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँच गए। तपोवन में धौलीगंगा जो तबाही लेकर आई उसके बाद अब सिर्फ निशान बाकी है, लेकिन जो बच गए वो सिर्फ उस 1 मिनट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसमें उनकी जान बच गई। रविवार को आई आपदा में जो कुछ हुआ वो चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर हुआ। 1 मिनट में कई लोग इस सैलाब में बह गए। 1 मिनट में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बचा ली। 1 मिनट में बड़ी तबाही हो गई। 1 मिनट में 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गए। 1 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई और 1 मिनट में प्रकृति ने इंसान को समझा दिया कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है और उससे लड़ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ यहाँ पर तपोरैनी गांव से लेकर तपोवन तक, ये कुछ मिनटों में हुआ और जिनकी जिंदगी अब बची है वो सिर्फ 1 मिनट की वजह से बची है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। अब आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वो पूरा इलाका दिखाते हैं जहां ये तबाही हुई। ये तस्वीर उसी नीति घाटी से आई है और पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बाद हो गया। पूरे इलाके का हवाई सर्वे किया गया जिसमें जगह जगह बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। साथ ही
बर्फ के साथ सैलाब लाने वाला वो इलाका, वो पहाड़ भी नजर आ रहा है जहां से बर्फीला सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, ये वीडियो भी सिर्फ न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। चमोली हादसे में अब तक का अपडेट भी आपको बता देते हैं। रविवार को आई आपदा में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर है। इन सभी के शव बरामद हो चुके हैं। 20 शव चमोली जिले में, 5 शव रुद्रप्रयाग जिले में और 1 शव श्रीनगर के पास मिला है। हादसे में 197 लोग अभी भी लापता है, जबकि 5 लापता लोग वापस घरों को पहुंचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से 25 से 30 लोग तपोवन टनल में फंसे हो सकते हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे में 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में राहत का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहां 35 लोग फंसे हो सकते हैं और मशीनों के जरिए यहां राहत कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे, देखिए वो टनल जहां माना जा रहा है कि 25 से 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ये 2 से 3 किलोमीटर की टनल है और बहुत मुश्किल यहां पर हो जाए क्योंकि हो गया है मलबा इतना ज्यादा है, बहुत चुनौतीपूर्ण उसे निकालना। एयर सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन अगर जो लोग उसके अंदर हैं उन्हें पहुंचाना ताकि वो सरवाइव कर पाए। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं तपोवन वाली, यहाँ पर जिस तरह से सारा मलबा बह कर आया, कहा जा रहा है कि तकरीबन 121 लोग इसके अंदर, ये जो गारा है इतना गाढ़ा था, सरिया है वो इसी के नीचे दब गए। तकरीबन 15 फीट ऊंचा इसे बताया जा रहा है। तस्वीर तीसरी भी हम आपको दिखा रहे थे जो हवाई सर्वेक्षण हुआ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आई। तो कई तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। रोजगार के लिए कुछ लोग अपना राज्य छोड़ते हैं। यूपी के भी कई लोगों ने अपना राज्य छोड़ा और वो चमोली में काम करने पहुंचे थे। चमोली में हुए हादसे में सहारनपुर के भी 3 युवक लापता है। लखीमपुर खीरी का आपने जिक्र सुना ही था, सहारनपुर से भी कुछ लोग गए थे। तीनों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसमें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक ठेकेदार के माध्यम से काम करने के लिए चमोली गए थे ये। परिजनों ने प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। डीएम ने भी हर संभव मदद की बात कही है। मुताबिक जनपद सहारनपुर के 3 युवक जो कि अम्बेटा के रहने वाले हैं, ये 3 लोग एक ठेकेदार के माध्यम से चमोली में काम करने के लिए गए थे, जो कल से उनसे कोई संपर्क हम लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उनके घर वालों ने ये सूचना दिया है और हम लोग जो भी वहाँ के हेल्पलाइन नंबर हैं उनमें प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी तक उनसे कोई हम लोगों का संपर्क या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। बुलंदशहर के एमएमआर मॉल में स्पा के नाम पर चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे के रैकेट की तस्वीरें सामने आई। देह व्यापार के गोरख धंधे पर बुलंदशहर के सीओ सिटी व महिला थाना पुलिस ने छापा मारा। मसाज सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार में लिप्त 3 लड़कियां और 2 लड़कों को पकड़ा गया। स्पा मालिक और 2 ग्राहक स्पा सेंटर से भागने में कामयाब हो गए। इससे पहले कई बार गुड़गांव, नोएडा में भी बड़े पैमाने पर स्पा सेंटर्स में इस तरह का गोरख धंधा पकड़ा जा चुका है। स्पा सेंटर में 3 महिलाएं मिली हैं और 2 लड़के मिले हैं। उसमें से 1 ग्राहक है, दूसरा वो लड़का है जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पे सुनिश्चित करता था। 2 ग्राहक मौके से भागने में सफल रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इन सब के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं, जिसमें इस स्पा सेंटर का जो संचालक है वो, इसमें काम करने वाले लड़के, ग्राहक और जो लड़कियाँ इसमें इस्तेमाल होती थी, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आगरा में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या की कोशिश की गई। दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला थाना एतमाउद्दौला इलाके का है, जहां पर 2 युवक लहूलुहान हालत में सड़क के किनारे पड़े मिले। किसी ने पुलिस को इसकी खबर की, तब पुलिस ने दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया और इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। ये दोनों लड़के होश में हैं, काफ़ी हद तक आउट ऑफ डेंजर भी है, दोनों बातचीत भी कर रहे हैं और इनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई जा रही है। उसकी खोजबीन छानबीन जो है वो सीसीटीवी कैमरा और अन्य चीज़ों की उसे की जा रही है। हम लोगों ने इसमें लगभग 3 से 4 टीमों का इसमें गठन किया है। जल्दी जो है इसमें मामला सुलझ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। घरों से शहरों तक की
हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर। कृषि कानून को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। एटा में डॉक्टर बहू ने अपना पेशा छोड़कर खेती की ओर रुख किया और खेती भी इतनी शानदार है कि गांव के लोग बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे।
ये स्ट्रॉबेरी खेत से निकलकर अब बाजार जाने के लिए तैयार है। बंजर खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली ये हैं डॉक्टर दीपाली, जिन्होंने अपना पेशा छोड़कर खेती की ओर रुख किया। खास बात ये है कि बंजर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती के दम पर गांव के साथ ही प्रदेश के लिए मिसाल बन गई हैं। मुझे 1 हेक्टेयर के लिए लगभग अभी 9 to 10 लाख का खर्चा आया हुआ है और 1 महीने में मुझे अब लगभग 5 लाख तक का इसमें प्रॉफिट हो चुका है। आज भी समाज में महिलाओं को लेकर कई रूढ़ियां हैं, लेकिन डॉक्टर दीपाली ने सभी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए स्ट्रॉबेरी की सफल खेती कर आम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। थोड़ा सा समाज का यहाँ पे जो सोसाइटी है, थोड़ा जो देखने का नज़रिया है, स्पेशली बहुओं के लिए या फीमेल्स के लिए, वो नहीं चाहते कि वो ऐसे बाहर आके कुछ काम कर सके। तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहा शुरुआती दिनों में, लेकिन हाँ डेफिनेटली घर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। दीपाली मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। शादी के बाद वो एटा आ गई। लॉकडाउन के दौरान आपदा को अवसर में बदलते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अपने ससुर से परमिशन मांगी, जिसके बाद ससुर ने भी पूरा सपोर्ट किया। दीपाली के ससुर का कहना है कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती जो है मेरी बहू ने की हुई है। वैसे तो मेरी बेटी के समान है, क्योंकि 4 बेटियाँ हैं और 5वीं बेटी ये भी है। दोनों डॉक्टर हैं। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी जो है पुत्रवधू भी डॉक्टर है। और नारी शक्ति जो मिशन जो चल रहा है, उसके रूप में जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं उसके लिए जो धन्यवाद देता हूँ और श्री मोदी जी एवं श्री योगी जी को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो है नारी सशक्तिकरण के मिशन में सबका सहयोग और सबका जो है आभार प्रकट करने के लिए तैयार की। बहरहाल दीपाली की फसल अभी खेत में ही है। डॉक्टर बहू को उम्मीद है कि 18 से 20 लाख की आमदनी हो सकती है। वहीं दीपाली की सरकार से मांग है कि ड्रिप इरिगेशन के अलावा क्रॉप पर भी लोन देना चाहिए। ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको इसमें जो क्रॉप है स्ट्रॉबेरी क्रॉप, इसमें क्रॉप लोन भी अगर गवर्नमेंट अवेलेबल करा देती है या कुछ सब्सिडी दी जाती है स्ट्रॉबेरी की खेती पे, तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। डॉक्टर का पेशा छोड़कर खेती की ओर रुख करने वाली डॉक्टर दीपाली स्ट्रॉबेरी को दिल्ली के अलावा आगरा और कानपुर की मंडी में सप्लाई करती हैं। दीपाली का कहना है कि अगर मेहनत और लगन सही दिशा में जाए तो कामयाबी मिलनी तय है। उनके पति भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी ये खेती कर रही हैं। उन्होंने दर्शा दिया है कि महिलाएं कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकती हैं। आज की डेट में हर काम करना संभव है। अजय शर्मा, न्यूज़ 18, एटा। मिले आपको फास्ट अपडेट।